मैं रमेश चंद, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज अपना टॉपिक है स्वतंत्रता। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति का एक लोकप्रिय अवधारणा है जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रेम करता है। आधुनिक युग में स्वतंत्रता सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस शब्द की लोकप्रियता इस तरह से है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इसका अर्थ लगा देता है। अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने या बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से लगाते हैं। स्वतंत्रता लिबर्टी जो अंग्रेजी का शब्द है उसका जो लिबर शब्द से बना है LIBER, जिसका शाब्दिक जो अर्थ है बंधनों का अभाव। यानी कि जो लिबर शब्द है LIBER, इसका जो अर्थ है बंधनों का अभाव। लेकिन स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य ऐसे में स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता की जिस रूप में कल्पना की जाती है उस रूप में स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों में सामंजस्य का कार्य करती है। जैसा कि सीले ने लिखा है, इसकी हम जो परिभाषा दे रहे हैं कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। ये किसने कहा है? सीले ने इसको परिभाषित किया है स्वतंत्रता को। लॉस्की जो कहते हैं स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुखों के लिए नितांत आवश्यक हो। अब हम स्वतंत्रता के जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि G.S. मिल ने अपनी जो ऑन लिबर्टी पुस्तक में स्वतंत्रता के दो भागों को स्पष्ट किया है। यह स्वतंत्रता के दो प्रकार बतलाए हैं। पहला सेल्फ रिगार्डिंग, स्व विषयक, और दूसरा है अदर रिगार्डिंग, पर विषयक। पहली जो स्वतंत्रता है सेल्फ रिगार्डिंग, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो स्व विषयक स्वतंत्रता है, उसका जो अर्थ है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, और पर विषयक स्वतंत्रता यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे कार्य जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है। यानी कि मैं स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा हूं और उस स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं, उसको हम अदर रिगार्डिंग लिबर्टी कहेंगे। अब हम स्वतंत्रता के प्रकारों के ऊपर अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता के जो विभिन्न प्रकार है, और इसको हम कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने एक स्थान पर लिखा है कि स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द जो जिसके इतने अधिक अर्थ होते हैं और जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक
प्रभाव डाला हो। मॉन्टेस्क्यू के इस कथन का कारण यह है कि राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार प्रचलित हैं, जिसमें प्रमुख निम्न है। पहली है प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस अवधारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्य की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। संविदावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्ति को इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी, जिसको हम प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं, कि व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं था। लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता की यह अवधारणा पूर्णतः भ्रामक है, गलत है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति में तो मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न होती है और समाज में केवल कुछ ही व्यक्ति अस्थायी रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता, जिस समाज के अंतर्गत स्वतंत्रता का अस्तित्व शक्ति पर आधारित हो, वह निर्बल हो या कमजोर व्यक्तियों का कोई जीवन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त समाज में रहकर निरपेक्ष स्वतंत्रता का उपभोग नहीं किया जा सकता। सामूहिक हित में स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक है। दूसरा जो प्रकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। इस प्रकार की स्वतंत्रता, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार इससे संबंधित कार्यों में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक बहुलवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का समर्थन किया है। J.S. मिल यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहता है, मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। इसमें संदेह नहीं है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में सामाजिक जीवन इतना जटिल हो गया है कि व्यक्ति कौन से कार्य स्वयं उससे संबंधित है, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता और अनेक बार ऐसे भी अवसर उत्पन्न हो सकते हैं जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शालीनता और व्यवस्था के हित में व्यक्ति भोजन संबंधी, वस्त्र संबंधी और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना पड़ सकता है। तीसरा जो प्रकार है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होता है। अतः स्वभाव से ही यह स्वतंत्रता असीमित या निरंकुश नहीं हो सकती। नागरिक स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं। पहला शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखित या अलिखित संविधान द्वारा
मौलिक अधिकारों के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से स्वीकृत की जाती है, जबकि नागरिक स्वतंत्रता का दूसरा रूप मनुष्य के वे अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के अन्य समुदाय और मनुष्यों के विरुद्ध प्राप्त करता है। नेक्स्ट, चौथा जो प्रकार है, राजनीतिक स्वतंत्रता। अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। लॉस्की के अनुसार राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। लिकॉक ने राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतंत्रता से लिया है, जिसका विस्तार से जो उल्लेख किया है, जनता और शासक को अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि जनता शासक को अपनी इच्छा अनुसार चुन सके और चुने जाने के बाद भी वे शासक उनके प्रति उत्तरदायी हो। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को दो प्रकार के अधिकार होते हैं। पहला, मतदान देने का अधिकार, दूसरा निर्वाचित होने का अधिकार या उचित योग्यता होने पर सामाजिक पद प्राप्त करने का अधिकार या सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार। इन अधिकारों से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक प्रजातांत्रिक देश में ही प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में नागरिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता के उपयोग से ही समाज का निर्माण संभव हो सकता है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा संभव हो सकती है। नेक्स्ट, चौथा प्रकार है आर्थिक स्वतंत्रता। वर्तमान समय में आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार उसके श्रम का दूसरे के द्वारा शोषण न किया जाए। लॉस्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए, जो अन्य किसी भी अपर्याप्तता की उपेक्षा व्यक्ति की समझ शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। व्यक्ति को कल को आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, छठी जो स्वतंत्रता का प्रकार है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए और राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे तथा उसे अन्य किसी राज्य के अधीन न हो। लेकिन जिस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों की समान स्वतंत्रता से सीमित होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतंत्रता भी दूसरे राष्ट्र की समान स्वतंत्रता से सीमित होती है। संपूर्ण मानवता के हित में ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, अंतिम जो इसका प्रकार है स्वतंत्रता का, नैतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और इसके साथ साथ नैतिक दृष्टि से भी व्यक्ति परतंत्र न हो तो उसे स्वतंत्रता कहा जाता है। नैतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक एवं महान स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। काम्टे ने लिखा है कि व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है।
प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, कांट ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही मनुष्य का विकास संभव है। वैसे तो सभी प्रकार के जीवन और शासन व्यवस्थाओं के लिए नैतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के लिए नैतिक स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। धन्यवाद।